जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा अमृत वेले का सत्संग मेरे बेटे के लिए है, मेरा शुक्राना सत्संग। और मैं भूल गई थी ये शुक्राना सत्संग शेयर करना, तो फिर गुरु जी ने मुझे याद दिलाया कि शुक्राना सत्संग ये वाला करना है। तो क्या होता है कि मेरे बच्चे को सडन, ये तो हम सब जानते हैं कि हम जो भी सत्संग जो शेयर करते हैं, हमारी जो भी हमारे को डिजीज़ आता है, वो गुरुजी सार्वजनिक डिजीज़ वो बता के उस सभी के रोग जो है सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। कोई इंसान हॉस्पिटल चला जाता है, टेस्ट करवा के आ जाता है, और किसी को गुरुजी घर बैठे सही कर देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी सभी संगत को एक कर रहे हैं, और सच और दूसरे के कष्ट दूसरे की मदद के अनुसार गुरुजी हल्के में कटवा रहे। मतलब एक संगत होने का, मुट्ठी भर संगत होने का मुझे जो मैंने फील किया है वो ये है। क्योंकि मैं यही सोचती थी कि एक जैसे सभी के रोग आ जाते हैं सबको, और प्रॉब्लम्स भी सबकी सेम हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, लेकिन किसी को गुरुजी हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत इलाज करवाते हैं, और किसी को गुरुजी घर बैठे बैठे वो ठीक करवा देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन इसमें भी आप सदैव साथ रहते हैं गुरुजी, और मतलब बचा लेते हो आप गुरुजी। तो क्या होता है, मेरे बच्चे को शरीर के अंदर गैस जो है अचानक बनने लग जाती है, इसको टाइफाइड होता है। और अभी जहाँ गुरुजी की कृपा से जहाँ हम मकान में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ के ही पानी की वजह से इसको टाइफाइड हो गया, बल्कि इसे कभी भी टाइफाइड नहीं हुआ। तो मैं बस गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी जब से आए कोई ना बहुत विपत्तियाँ हो रही हैं, और बच्चे को टाइफाइड हो रहा है। अब डेली पानी भी जो है अलग आता है इस बच्चे के लिए। और फिर अब क्या था, टाइफाइड के बाद फिर इसका जैसे वो ठीक हुआ, तो 1 महीने की छुट्टी भी हुई स्कूल की। तो उसके बाद इसके शरीर में ना पूरी जगह गैस घूमने लग गई। तो इसकी छाती में, इसके पेट में, मतलब इसकी बैक में ये कह रहा है कि दर्द हो रहा है। इसकी मैम कहती कि मैम इसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है बैठने में, खड़े होने में, चलने में, इसकी गैस घूम रही है। लेकिन मेरे बच्चे ने बहुत डेयरिंग होके, छोटा सा बच्चा है और बहुत डेयरिंग होके उसने स्कूलिंग अपनी करी। स्कूल जाता था, दर्द भी होता था। फिर बहुत 1 महीना इसकी 1 से 2 महीने हाँ इसकी गैस की दवाइयाँ चली। तो फिर गुरुजी ने इंडिकेशन भी दिया था कि कोई पुराने कर्मों का रोग है, वो मैं काट रहा हूँ। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा जब पुराने कर्मों का रोग है तो ये रोग भी गुरुजी की कृपा से ही इसको जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। हमारे हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। इसको 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने लग सकते हैं, पर हाँ जाएगा गुरुजी की कृपा से। तो जब गुरुजी को वो रोग भेजना होता है ना, फिर गुरुजी उपाय बताने लग जाते हैं कि
हमें बताया था गुरुजी ने कि गुलाब के फूल को, कोई बीमार हो तो गुलाब के फूल को गुरुजी के चरणों से छुआ के उसके तकिए के नीचे रख दो। तो मैंने भी ऐसे ही करा। मैंने क्या करा, गुलाब का फूल लेके आई और वीरवार ले आई थी मैं, और कोई भी दिन ले आओ, और वो गुलाब का फूल मैंने बच्चे के नीचे रख दिया। गुरुजी से अरदास करके गुलाब का फूल छुआ के मैंने बच्चे के तकिए के नीचे रख दिया। रखने के बाद मेरा मन कहता रहा, फिर सुबह में उसको उठा के फिर मैं गुरुजी के चरणों में रख दिया करती थी कि इसकी बीमारी काटो। ऐसा करते करते गुरुजी ने मन ही मन से, टेलीपैथी के अनुसार गुरुजी ने मेरे से ये कार्य 7 दिन तक करवाया। अब मैं करती गई, मैं ऐसे ही करती गई। मेरा मन में यही आता रहा कि मैं सुबह उठा के गुरुजी के चरणों में रख दिया करती थी, फिर रात को उसको उठा के बच्चे के तकिए के नीचे रख दिया करती थी। ऐसे करते करते वो रोग जाता रहा। तो मेरे को नहीं पता था वो रोग जा रहा है, क्योंकि बच्चे ने भी बोलना बंद कर दिया था, लेकिन वो रोग ऐसे ऐसे करके जा रहा था। क्योंकि हाँ, मेरे को 7 दिन शायद गुरुजी ने वो, और अपने आप मेरे से वो चीज़ करवाते गए। उसके बाद जाके फिर मैंने फिर गुलाब का फूल तो वो एकदम पूरा ही ख़राब हो गया था ना, फिर उसको मैंने रखा नहीं, फिर वो मैंने फेंक दिया था। वो उसकी बीमारी थी वो उसमें, तो वो बीमारी जो थी वो तो फिर आप उसको जो गुरुजी ने बीमारी काटी तो वो रखना तो था ही नहीं, फिर वो मैंने फिर फेंक दिया था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, कल आपने ये मेरे को सत्संग याद करवाया कि ये सत्संग बेटा शेयर करना है बच्चे का। तो शुक्राना सत्संग बच्चे को लेके, क्योंकि हाँ अभी उसको खांसी हो गई है और खांसी अभी ठीक नहीं हुई है। एक बार गुरुजी ने काढ़ा बताया था कि अदरक को घिसकर, दालचीनी और अर्जुन की छाल, चुटकी भर, बिल्कुल चुटकी भर अर्जुन की छाल। हालांकि ये बड़ों के लिए होती है, ये हार्ट के लिए होती है, लेकिन बिल्कुल बच्चे को चुटकी भर, जैसे आप चुटकी डालते हो वो डालनी पानी में। चुटकी भी डालोगे ना तो वो देखना कैसे फैल जाती है पानी में डालते। ये गुरुजी ने कहा था कि कैसी भी खांसी हो और उसको अच्छी तरह, बस जैसे हम काढ़ा बनाने के लिए पानी को उबालते हैं अच्छी तरह, जब उसकी क्वांटिटी कम हो जाए फिर हम बच्चे को देते हैं ना, यही बच्चे को देना है। तो अर्जुन की छाल तो थी नहीं, तो मैंने सिर्फ अभी अदरक और दालचीनी का डाला, तो अभी असर नहीं कर रहा वो चीज़ जो है ना, अभी असर नहीं कर रही। अभी बच्चे ने पी है, हल्दी करके पी है। और तो मेरे ख्याल से यही होता है कि जब आप शुक्राना सत्संग जो होता है, जब आप समय पे शेयर करते हो अपने पहले अनुभवों को, आप समय पे शेयर करोगे तभी आपका दूसरा अनुभव तैयार होता है, और फिर परमात्मा उसको मतलब उसको पूरा अप्रूवल देते हैं। हाँ, अप्रूवल देते हैं परमात्मा की, हाँ इसने जिस चीज़ की कृपा हुई है वो कृपा उसने शेयर करी है, अब वो अपना दूसरा अनुभव बता रहा है। उसी तरीके से मेरी मदर की आंखों का भी, उनकी आंख की सूजन, रेटिना की में बहुत प्रॉब्लम थी, तो फिर अब दोबारा डॉक्टर का चक्कर पड़ा है, तो मेरी मदर ने अब कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं तो 3 बार और इंजेक्शन लगा चुकी हूँ, बट अब मैं अपनी आँख में कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊँगी। और हॉस्पिटल के चक्कर हम काट रहे थे बहुत ज़्यादा, और तो मैंने कहा अब गुरुजी बाकी में 50,000 रुपये फिर बोल दिया। ऑलरेडी 3-4 बार मैं 16-16 हज़ार रुपया दे चुकी हूँ, मेडिसिन का बहुत पैसा लग चुका है, मतलब 1.5 लाख तक क्रॉस दोबारा होने का चांस। तो मैंने कहा गुरुजी एक आँख में 3 बार पट्टी करवा चुकी हैं, अब नहीं, उनका ऑब्वियस ही बात है, कोई भी होगा इंसान वो मना कर देगा। तो बहुत तब भी गुरुजी के आगे अरदास करके ही जाते थे, लेकिन हमें यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी, आपने तो ऐसे श्योरिटी दी थी कि वो चीज़ ठीक हो गई है, लेकिन फिर दोबारा वो चीज़ दोबारा पनपी। तो हम हॉस्पिटल जाते थे एकदम गुरुजी जैसे बटरफ्लाई रूप में, और संकेत देते हैं। बटरफ्लाई जो होती है ना, इसका क्या मतलब होता है, ये जो बटरफ्लाई हो गए, ये जो कबूतर हो गए, बटरफ्लाई जो होती है ना, ये सबसे पॉजिटिव माना जाता है। ये अगर आप इसको देखते हो, आप कभी दुखी हो
कभी भी देखना, आप कभी दुखी होते हो, जब भी आप इन ये जो बटरफ्लाइज आप देखते हो, आप ना नेचुरली ना पॉजिटिव होने लग जाते हो, आपको बड़ा अच्छा फील होने लगता है। आपके चेहरे पे ना एक स्माइल आ जाती है, जो इसमें मतलब वो स्माइल ऐसी होती है जो प्राइसलेस होती है ना। और आप तितली देख के कितना खुश हुए, तितलियाँ तो वैसे ही नहीं हमने कभी देखी, और हम तितलियों को कभी गौर करते भी नहीं थे, ये बात ट्रू है। ये तो जब से गुरुजी का नाम हुआ है और ये तब जाके हमने तितलियों को फील करा है, तब जाके तितलियाँ हमारे पास आई हैं, हमारे को छू के गई हैं और खेलते हुए गई हैं, और बहुत भंडार में हमें तितलियाँ दिखी हैं। तो बड़ा अच्छा मन का फील होता है। ये गुरुजी तितली रूप में जो दर्शन करवाते हैं, देते हैं, वो बहुत बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब मन को बहुत शांत करती है। ऐसे कबूतर, इतने प्यारे प्यारे से कबूतर ऐसे आके बैठ जाते हैं कई बार, तो मतलब मेरे तो एक बार मन में टेलीपैथी वैसे हुई, ऐसी हुई, मैंने कुछ अपने आप नहीं बोला। एक होता है ना, एक मन जैसे चल रहा होता है कि अगर इस बनेर पे आके, मैंने कहा इस बनेर पे आके अगर कबूतर आके बैठेगा तो मैं समझूंगी कि हाँ गुरुजी दर्शन देते हैं ऐसे। और तो फिर ऐसे ही हुआ, थोड़ी देर बाद आके उस बनेर पे आके 5 मिनट ना सेकंड्स में वो एक कबूतर बनेर पे आके बैठ गया, जो कि कभी नहीं बैठा होता था। तो तब मुझे पता चला कि गुरुजी ये पॉजिटिव साइन देते हैं, अपने एहसास होने के देते हैं कि मैं इसी वातावरण में हूँ तुम्हारे पास। इस चीज़ के ऊपर कोई मजाक नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत मजाक भी बनने लग गया है कि जानवरों के रूप में गुरुजी दर्शन दे रहे, मक्खी के रूप में। तो ना इसको बड़ा सोच समझ के बोलो सत्संग में भी कि मक्खी के रूप में। अब एक आंटी ने एक बात बड़ी सही बोली, कहते कि ऐसे बोलते हो गुरुजी मक्खी के रूप में आए, है ना। मक्खी तो कहते कि गंध में बैठी होती है, और कैसे कह सकते हो गुरुजी मक्खी के रूप में। ये ईश्वर जो है, ये उसके कर्ण हैं, ये सारे के सारे उसके कर्ण हैं। वो इन कणों को बस हमारे पास भेजता है। हमारे अब इतने सारे ग्रुप में बटरफ्लाइज होती हैं, और इतनी दुनिया करोड़ों की, जहाँ गुरुजी की ये भरपूर ब्लेसिंग जारी होती है। अब गुरुजी बटरफ्लाई बन के इतने करोड़ रूप में थोड़ी ना है, ये वो अपने हाथों से अपना मतलब कहते हैं ना कि अपने ही अंदर का ये कर्ण है उनके, जो भेज रहे होते हैं हमारे पास हमें ब्लेस करने के लिए। वो हमें बार बार हमारे पास भेज रहे होते हैं। वो साक्षात, मैं गुरुजी नहीं कहती कि वो साक्षात गुरुजी होते हैं, क्योंकि इतनी दुनिया है जहाँ सब लोग गुरुजी सेकंड में याद कर रहे होते हैं। वो गुरुजी अपने इन सुंदर सुंदर इन जीवों को, कणों को भेज रहे होते हैं, क्योंकि देखो ना वो मर जाती हैं, कष्ट लेगी वो मर जाएगी। और तो फिर वो गुरुजी अपने इन प्रकृति जो बनी है, ये उन्हीं की ही है। इसमें एक एक मिट्टी का कण, जीव जंतुओं का कण, वो सब उनमें समा चुका है, सब उनमें समाया हुआ है, सब कुछ उनके अंदर है। वो बस अपने अंदर से उस ऊर्जा को निकालते हैं, और उस शीतलता को निकालते हैं, और वो हमें वो देते हैं। तो फिर इसको इस तरीके से आप लेके चलो और शेयर करो इस तरीके से। और क्योंकि ना इसमें मजाक बहुत बनता है कि गुरुजी तो तितली रूप में आए, ये आए, तो अरे गुरुजी आ गया। बच्चे क्या करते हैं कई बार भोको मधुमक्खी, अरे गुरुजी आ गए। मैंने कहा बेटे ऐसे मत बोलो, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए मक्खी के रूप में, उसमें रूप में, और वो मक्खी फिर मर गई। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना, ये गुरुजी ने हमारे लिए अपने एक जीव को भेजा है कि हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, ये हमारा कोई कष्ट काटने के लिए, हमारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गुरुजी ने अपने ही इस प्रकृति से एक जीव को भेजा है, जो हमारा बेटा इस घर परिवार को शुद्ध करके जा रही है, कष्ट लेके जा रही है। बस आप उस चीज़ का थैंक यू बोलो। तो इसको इस तरीके से आप सोचो और ऐसे आप बोलो सोच समझ के, क्योंकि क्या होता है बेचारी भोली भाली आंटियाँ होती हैं, और वो ऐसे बोल देती है इस रूप में आए, इस रूप में आए, तो वो सबका सुन सुन के वो एक जैसी वाणी हो जाती है।
तो मैंने पूरा एहसास करा, मैंने कहा ये जैसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हो सुना, तो मैंने कहा नहीं, ये थोड़ा बोलने का थोड़ा तरीका गलत हो गया है। और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, इंसान रूप में, जानवर रूप में, और किसी भी रूप में वो भेज सकते हैं, किसी भी रूप में भेज सकते हैं किसी इंसान को बना। लेकिन हाँ, जब वो आएंगे तो फिर वो आएंगे तो आप मतलब वो एकदम अलग रूप होता है। जब वो ईश्वर अपना खुद रूप लेके, जब उसके कदम जब वो अपना बढ़ाता है, तो वो अपना इंसान रूप लेके वो आता है। ये मैंने महसूस करा है। परमात्मा ने ऐसी साक्षात इंसान रूप में ऐसे दर्शन दिए हैं कि जब वो आया और मुझे पता भी नहीं चला, मेरे को मदद चाहिए थी और वो आया। उसे क्या पता कि मेरे को क्या मदद चाहिए, आया, क्या हुआ, मुझे आके क्या हुआ पूछने लग गए। तो ये जो एहसास था, ये ये साक्षात ईश्वर का एहसास था जो उन्होंने दिलवाया कि तुमने मुझे मन से याद किया, तुमने मुझे मुँह से नहीं बुलाया, और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो गया। तो ये बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है कि इतने सारे छोटे छोटे सत्संग ना गुरुजी की, देखो हम छोटे छोटे कहते हैं, लेकिन कृपा देखो परमात्मा की बहुत बड़ी होती है, उसका कोई छोटापन नहीं होता। अरे चलते चलते एक्सीडेंट हो जाते, आप मानोगे नहीं, मैंने अभी सत्संग सुने थे, एक आंटी जी का अकाल मृत्यु पे सत्संग था, अकाल मृत्यु पे सत्संग था। और कि उनके बेटे को सडन कोई शॉप पे, हलवाई की शॉप पे कोई मिलता है कि जा बेटा जल्दी जा और पीपल के पेड़ पे दिया जला के यहाँ, शिवलिंग पे दिया जला के यहाँ, तेरे ऊपर अकाल मृत्यु है और जल्दी जा नहा धो के। शाम की बात होती है, 7 बजे की, वो बता रहा था। तो उनकी मम्मी कहती है हाँ बेटा जा। तो रात को बाप बेटे का झगड़ा हो जाता है और झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, बेटा चला जाता है कि मैं घर नहीं आऊँगा। तो बस ये था कि संकट बहुत भयंकर आया था, लेकिन बेटा काबू में हो गया। बेटे दोस्त के घर चला गया, दोस्त ने फ़ोन कर दिया कि ये ठीक है। मतलब बेटे ने बात की कि हाँ मैं बाद में आ जाऊँगा। ये संकट आया था बहुत भयंकर, बेटे की रक्षा हुई, बेटे को बचा लिया। यही चीज़ हमारे यहाँ पड़ोस में हुई और बाप बेटे का झगड़ा हुआ और उसने अटेम्प्ट कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो उसके बाद वहाँ मृत्यु घोषित हुआ। तो एनवायरनमेंट में ये चीज़ हुई है, मेरे यहाँ पे ये चीज़ हुई है। और फिर गेट काट के फिर उस बच्चे को निकाला, उस बड़े मतलब जवान लड़का था 21 साल का, उसको निकाला। तो मैं बहुत हैरान हुई, मतलब ये जिस एनवायरनमेंट में हुई है अकाल मृत्यु, ये खाली हम लोगों पर ही नहीं, जो हम सत्संग सुन रहे हैं, ये किसी पर भी आ रहा है, ये किसी पर भी आ रहा है। ये सृष्टि के जो नियम है, ये किसी को भी पकड़ रहा है। मतलब मैंने देखा है, ये किसी पे भी चीज़ सेम टू सेम कैसे आ जाती है, तो वो नहीं बच पाता। और उसके बाद के अभी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, यूरिन इन्फेक्शन का सुनाया, बेटा पढ़ ले, क्योंकि हाँ कई बार मुझे यूरिन में से स्मेल, आपकी गुप्तांग में से स्मेल सी आने लगे तो पता चल जाता है कि हाँ कुछ है इन्फेक्शन जैसा। उसके सत्संग सुना रहे गुरुजी, पैरों के दर्द के सत्संग सुना रहे गुरुजी। और गुरुजी हार्ट, अभी कल ही गुरुजी ने कहा था हार्ट की बीमारी पनप रही है, सत्संग सत्संग तो सुन लिया हमने। फिर उसके बाद अभी मुझे कल पता चला रात को कि हमारी एक फ्रेंड है, कितनी कम उम्र की लड़की है, और दुर्गा पूजा देखने गई और उसे मिनी हार्ट अटैक आ गया कि एकदम से चेस्ट में पेन होते होते बाजू में, लेफ़्ट बाजू में गया, पेन होते होते लेफ़्ट बाजू में गया और वो गिर गई। गिरने के बाद जो ज़ुबान जो थी थतलाने लग गई। और वह भी गुरुजी के आश्रम में जाती है और साथ के साथ चांटिंग, बुद्धिज़्म चांटिंग वो भी करती है, लेकिन असीम कृपा गुरु महाराज जी ने उनकी की।
बहुत कृपा करी, लड़की बच गई। और इसका मतलब ये चीज़ें जो गुरुजी सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं, जो मैसेज में दे रहे हैं, वो गलत नहीं है। ये कष्ट आ तो रहे हैं, लेकिन हाँ बस उसमें परेशान नहीं होना। सत्संग सुन लो, बस उसको सुन लो, अपने कार्य करो और अपनी मतलब उसको दिल से मत लगाओ, उसको माइंड में हावी मत होने दो। क्योंकि ये बात भी है कि हम डिप्रेशन ही हो जाता है, बार बार हम उस चीज़ को सोचते हैं ना, तो डिप्रेशन ही हो जाता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सो सत्संग को सुनो और अपने कार्य वैसे के वैसे करो। क्योंकि ये भी सत्संग गुरु जी के आते हैं, तुम खुश रहो, अच्छे कपड़े पहनो, घूमो, खुश रहो। इसका मतलब ये है कि तुम सत्संग शायद जो सुन रहे हो वो तुम्हारे दिल दिमाग पे बहुत हावी हो रहा है कि तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है तुम्हें कुछ हो गया। तो ये एक मैसेज है गुरु जी का, उसको सुन लो और बस वो तुम्हारा कट गया। अपने कार्य वैसे के वैसे ही करो, अपने आप को वैसे के वैसे तैयार रखो। जैसे गुरु जी से अरदास करते हो वैसे के वैसे ही अरदास करो। सोचो मत, और ब्लैक मैजिक के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो, नेगेटिविटी वर्ड के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। बार बार ये वर्ड अपने मुंह से मत निकालो। आप लोग खुद नोट करो कि अब आपको कितने साल हो गए हैं इन वर्ड्स को मुंह से बोलते हुए। ठीक है, अपने आप को नोट करो कि मैं कौन सा वर्ड बार बार मैं बोला जा रहा हूँ जिसे मुझे स्टॉप करना है। सत्संग आते रहेंगे, चीज़ें जो हो रही हैं वो होती रहेंगी, ऐसे ही मैसेजेस आते रहेंगे। चाहे ये साल बीत जाए, अगला साल भी आएगा, उसके बाद जब तक जीवन है ये सत्संग चलते रहेंगे, ये चीज़ें तो आती जाएंगी। तो आपकी वजह से कहीं आपके घर का एनवायरनमेंट ख़राब ना हो जाए, वातावरण ख़राब ना हो, तो इसलिए गुरुजी के स्वरूपों को पीपल के पेड़ के नीचे कई लोग छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं और अपशब्द बोलते हैं। तो आप अपने घर में गुरुजी का नाम लेके बार बार गुरुजी का नाम लेके फालतू बातें नहीं करनी। गुरुजी ने ये बताया वो बताया वो सब नहीं बोलना, वो अपने मन तक रखो। बस उनकी भक्ति वैसे करो जैसे भगवान की करते हो, चुपचाप भगवान की करके बस साइड में हो जाते हो ना। बस जहाँ पे महिमा आपको बतानी है वहाँ महिमा बताओ। लेकिन अगर आप उसको ऐसे कैजुअली उसको बोलने लग जाओगे ना, अरे गुरुजी ने तो ये दिखा दिया वो दिखा दिया ऐसे ऐसे करके, वो एक टाइम पे आपके वातावरण में उस चीज़ का नेगेटिव वातावरण वो बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि जब हम सत्संग भी किसी का सुनते हैं वो नेगेटिविटी भी आती है, अगर कृपा होती है वो नेगेटिव भी आएगा ही आता है, इस साथ साथ ही चलते हैं। ये मेरे को खुद महसूस किया, कई बार किसी के सत्संग सुनती इतनी प्रॉब्लम भरे वो मेरा वातावरण ही नेगेटिव हो जाता है। फिर मैं घर में उपले जलाती हूँ, कपूर जलाती हूँ, उस नेगेटिविटी को भेजती हूँ। तो मैं कहा गुरुजी ये तो बहुत प्रॉब्लम भरे सत्संग ऐसे कुछ सुनाता है और नेगेटिव तरीके से वो हमेशा रोता रहता है। मैं गुरुजी मैं ऐसे सत्संग मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुन लेती हूँ। लेकिन हाँ जहाँ मुझे लगता है ये सत्संग नहीं है, वो गुरुजी खैर अपने आप ही स्टॉप करवा देते हैं। न किसी सत्संग से सुनाई दे देता है कि कोई आंटी बोल रही होती है कि मैं सत्संग शेयर नहीं करूँगी आपके प्लेटफॉर्म पे, आप सारी प्रॉब्लम ही बोलने लग गई है, आप सिर्फ अरदास करने लग गए। तो ये गुरुजी का मैसेज है कि अपने वातावरण में हम बार बार गुरुजी का नाम लेके आपने ये नहीं बोलना, ये बताया गुरुजी ने वो बताया गुरुजी ने ये करा, वो बहुत कैजुअल हो जाएगा कि गुरुजी तो एक नॉर्मल है, ठीक है, और यही करते रहते हैं। ये नहीं करना, जैसे अपनी ईश्वर की भक्ति करते हो अपने मन से बस करो। और कोई गुरुजी के बारे में अगर बोलता है तुम्हारे घर में बोलता है, आपको चुप रहना है। मैं आपको साक्षात कहती हूँ कि ये गुरुओं की वाणी है। हमें तो गुरु मिले हैं, उन्होंने हमें साक्षात बोला है कि जब भी गुरु के बारे में कोई बोल रहा है आप चुप रहो, आपने बहस नहीं करनी उससे। क्योंकि आप ये मत कहो कि सामने वाला नास्तिक देखो कैसे बोल रहा है। नास्तिक उन्होंने बोला था कि सबसे बड़ा आस्तिक बनता है, नास्तिक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आस्तिक बनता है। तो कभी इस चीज़ की भूल मत करना कि नास्तिक इंसान जो होता है वो आस्तिक नहीं बन सकता, कि उसकी श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि उसके मन में इतने सारे सवाल होते हैं। वो जब तक उन सब सवालों को क्लियर नहीं कर लेता वो कभी किसी निर्णय तक नहीं पहुंचता। और जब मानता तो अच्छे से मानता है। और आस्तिक लोग क्या होते हैं, जब उनकी पूरी नहीं होती विश वो डगमगा जाते हैं, ब्लेम करते हैं, उनका फेट टूट जाता है। तो अपने घर में कोई कुछ बोल रहा है तो बस बहस नहीं करनी,
क्योंकि क्योंकि आप बहस करोगे तो आपने उससे गलत कॉज क्रिएट करवा दिए कि भाई तुम गुरुजी के नाम पे तुम के सामने वाले ने कुछ बोला है, आप शांत हो जाओ, वो हो ही जाएगा शांत जब उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा। वो खुद ही कह देगा ये तो भाई कुछ जवाब ही नहीं दे रही, कुछ बोल ही नहीं रही। तो ऐसा हम परमानेंट कभी नहीं होता। आप अपना शांत रहो। गुरु जी के बारे में जब आप ज़्यादा करने लग जाओगे, किसी भी इंसान के बारे में करने लग जाओगे, नेचुरली आपके सामने वाला पर्सन इरिटेट होके वो पीछे ही पड़ जाएगा कि भैया तू इनका नाम लेना बंद कर और ये कर, ये नेचुरल ही है। तो गुरुजी को साधारण इंसान की तरह मत बनाओ कि हर बात बात पे उनका नाम लेके आप उनको हाईलाइट करते जाओ। ठीक है, उनको उस तरीके से उनको लेके चलो कि वाकई में ईश्वर तुम्हारे घर में है, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे अंदर भी चेंज आया है, तुमने भी डिसिप्लिन को अपनाया है और तुम कैसे वातावरण में चल रहे हो वो। और जब काम खुद से नहीं होते तुम खुद से नहीं होते, उसको एक्सेप्ट भी करो। हर बात बात पे मेरे से शुक्राना शेयर नहीं हो रहा, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे को कुछ हो जाए या किसी को कुछ हो जाए, खड़े होकर भागते हैं ना हम उस काम को सही करने के लिए। तुम बस हर बात बात पे नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक के नाम लेना बंद कीजिए, अपने आप को करिए नहीं मुझे करना है तो करना है शेयर भाई, और उठो और करो। मैं रोटी भी तो खा रही हूँ, मैं काम तो मैं सारे कर रही हूँ, तो शुक्राना क्यों नहीं शेयर कर रही। ये जो है ना एटीट्यूड, ये एटीट्यूड लेके आना है अपने अंदर। तो बात बात में गुरुजी को कंप्लेनिंग नहीं करनी, बस यही है। और हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास पूरा शरीर हमारा ब्रह्मांड है। और अपना एक्सरसाइज करो, योगा करो, अपना तैयार रहो, खुश रहो, घूमो फिरो, पढ़ाई करो और अपने स्किल्स को अपना अच्छा करो और सीखो बस। और सत्संग सुन लो, बस सुन लो सत्संग, बस दिल से मत ज़्यादा, दिल से नहीं लगाना उसको बात को, बस सुन लो। तो ये शुक्राना सत्संग गुरुजी आपके चरणों में। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग आपकी कृपा से गुरु महाराज जी जैसे हुआ है उसको प्रभु स्वीकार करना, सबका भला करना गुरुजी, सबका भला करना। जय गुरुजी। गुरु जी संगत जी, यह मेरा आज का शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी की लाडली बेटी गौरी गुरुग्राम से बोल रही हूँ। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। और जो आंटी मेरी शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उनको जय गुरु जी। गुरु जी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी को। गुरु जी सत्संग देर से शेयर करने के लिए माफ़ी चाहूँगी। आपका कोटि कोटि शुक्राना। सबसे पहले मैं गुरु जी की मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक धार्मिक यात्रा प्लेस किया था और जो कि मैं जनवरी के महीने में गई थी, जो कि मैं गुरु जी का शुक्रिया अदा करना भूल गई थी। गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे थे कि तूने अभी तक शुक्रिया नहीं किया, शुक्राना करते। तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना करने के लिए ये सत्संग सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे वृंदावन धाम का यात्रा ब्लेस किया, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड और बच्चे के साथ। उन दिनों मेरा मन तो था बहुत वृंदावन जाने का, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि ऐसे ही थोड़ा बातचीत कम थी दोनों में। तो फिर गुरुजी ने उसी टाइम मुझे मैसेज भेजा कि तेरे को एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा हम दोनों तो बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम ट्रिप कैसे बनाएंगे। फिर मैंने एक दिन हिम्मत करके इनको बोल ही दिया कि हम वृंदावन चलें क्या। तो पता नहीं कैसे ये भी फट से मान गए कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं।
तो फिर हमने बेटे के स्कूल के वहाँ पर पीटीएम था, पीटीएम ख़त्म करके वहीं से सीधा निकल गए वृंदावन। और फिर मथुरा में एक होटल में हम रुके। गुरुजी की कृपा से वो शानदार होटल था, मैं होटल का नाम तो भूल गई, सॉरी गुरुजी, लेकिन बहुत शानदार था वो होटल। मैंने कभी इतना बढ़िया होटल में रुकी नहीं थी, पहली बार मैं ऐसे होटल में रुकी। मेरे हस्बैंड तो हमेशा रुकते हैं ऑफिस ट्रिप में, लेकिन मैं कभी नहीं रुकी, इतना महंगा होटल था वो। सच में जो गुरुजी की शरण में आते हैं, सच में गुरुजी उनकी ऐश करवा देते हैं। ये बहुत सही बात है जो मैंने फ़ील किया, और मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी इतना महंगा होटल नहीं देखा था गुरुजी। आपने तो मुझे 5 स्टार वाली एकदम फ़ील दे दी। तो कोटि-कोटि शुक्राना। और जब मैं होटल में रुकी थी 2 दिन, तो फिर वहाँ भी पता मतलब गुरुजी मुझे 3 पैरट मुझे दिखाई दिया, 3 पैरट, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मैंने कभी नहीं देखा था ऐसे, मतलब गुरुजी का जो होता है ना, जैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस फ़ील करवाते हैं हमेशा। तो फिर 3 पैरट को मैंने देखा वहाँ पर वायर में, मतलब होटल से रूम से मैं बाहर देख रही थी जैसे, तो वायर में 3 पैरट थे, और वो पैरट कम से कम 3-4 बार वहाँ आए उसी दिन। और मैं देखती रही, 1 घंटे के बीच में ही अंदर-अंदर मैंने सबको दिखाया, बेटे को, पति को भी दिखाया। और मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्रिया अदा कर रही थी कि अपना दर्शन दिखाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे हम जाते हैं, निधिवन गए थे, वैष्णो देवी माता गए थे, और वहाँ पर बांके बिहारी मंदिर गए थे। मैं जब भी जाती हूँ निधिवन और बांके बिहारी तो जाते ही हैं हम, लेकिन वैष्णो देवी मंदिर पहली बार गई वहाँ पर वृंदावन में। और फिर हमें पता ही नहीं था कि इतना पास में ही है। हम चलते 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 राधा रमण भी चले गए और राधा वल्लभ भी चले गए, हमें पता ही नहीं था कि इतना नज़दीक है। हम चलते 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 ऐसे नहीं, बल्कि वो मेरे लिए बहुत ही मतलब ये आश्चर्य की बात थी कि हम इतने सालों से, कम से कम 15-16 साल से, मान लीजिए हम इतनी बार आके जाके आके हैं वृंदावन, कम से कम 6-7 5-6 बार या 7 बार। लेकिन राधा रमन इतना पास से होते हुए भी मुझे राधा रमन जी के दर्शन नहीं हुए थे, राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं हुए थे। बस मैंने यूट्यूब में ही देखा था। और गुरुजी ने सच में ऐश करवा दिए। उस दिन पैदल चलते चलते ही हमने राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए, वो भी इतने अच्छे से। और वहाँ मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी भीड़ में हमें ठाकुर जी का स्वयं प्रसाद खाने को मिलेगा। मतलब उसी शाम के टाइम उनको भोग लगाया गया, और भोग में से उनका जो प्रसाद है हमें वो मिला, हमने प्रसाद भी पाया। मैंने वहाँ पर, मैं इतनी खुशनसीब, इतनी भाग्यशाली खुद को महसूस करती हूँ। ये सब गुरुजी की दया है, गुरुजी की कृपा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। मतलब उस बार तो मेरी ऐश ही हो गई सच में। मैं, आपने मेरी ऐश करवा दी एकदम। और मैं पहली बार, हम जब भी जाते थे किसी न किसी के साथ में जाते थे, किसी फैमिली फ्रेंड के साथ में जाते थे। इस बार हम खुद अकेले गए, खुद अपनी गाड़ी लेके गए ड्राइव करके। बीच बीच में मेरा बेटा भी थोड़ा थोड़ा चला रहा था, और मेरे हस्बैंड तो चला ही रहे थे। तो ये वाली ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगी। बहुत पीसफुल ट्रिप था, बहुत ही पीसफुल। और गुरुजी ने मुझे बोला था, जो अपने घर से, मंदिर से कुछ कुछ चीज़ें हटाने के लिए, जो कुछ मतलब ठाकुर जी के ना कुछ थे फ़ोटोज़, तो पुराने हो गए थे, ख़राब हो गए थे। और बहुत सारी सूखे फूल वूल थे। कई कई बार पूजा किया था घर में, साल भर में हो ही जाते हैं, तो इकट्ठा हो गए थे फूल वगैरह। और गुरुजी ने बोला था, पूर्वजों जैसे पितर लोग होते हैं, पूर्वज, उनके जो लोग गुजर जाते हैं उनकी तस्वीरें भी ज़्यादा अच्छा नहीं रखना घर में। तो फिर बहुत सारी चीज़ें, मेरे 2 बैग भर गया था एकदम, जो कि मैं जमुना जी में, गुरुजी के आदेश से मैं जमुना जी में प्रवाहित करके आई हूँ। गुरुजी का मंत्र, गुरुजी ने बोला था मेरा मंत्र जाप करते हुए विसर्जन करना, तो फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैंने विसर्जन किया था।
और बल्कि मुझे थोड़ा डर लग रहा था, जैसे आजकल सब करते हैं, मतलब पोल्यूशन नहीं करना होता है, जैसे पानी को गंदा नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी गुरुजी का आदेश था, मुझे तो मानना ही था, एनी हाउ मुझे कैसे भी करके मानना था। तो मैंने मिनिमाइज़ किया उन सबको, जो चीज़ें बाहर विसर्जित हो जाते थे उनको मैंने बाहर किया, और जो चीज़ें सिर्फ पानी में ही जानी चाहिए थी, क्योंकि वो भगवान की थी, तीर्थ स्थल की कुछ चीज़ें थी, तो फिर उनको मैंने जमुना जी में विसर्जित किया, बल्कि गुरुजी ने करवा दिया। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना ये ट्रिप लिस्ट करने के लिए मुझे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने अच्छे से, इतने नज़दीक से ठाकुर जी के दर्शन भी होंगे, और इतने अच्छे से, मतलब इतने अच्छे होटल में मैं रहूँगी, और सिर्फ अपने पति और बच्चे के साथ सेल्फ टाइम मुझे मिलेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को। और तो फिर गुरुजी का मैं अनंतम शुक्रिया अदा करूँगी। गुरुजी, आप ऐसी ही कृपा बनाए रखना, और आपका दर्शन आपने बहुत बार दिया था, गाड़ी में भी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली थी, और मैं बहुत खुशी, बहुत ही खुश हुई थी उस ट्रिप में, जिसका शुक्रिया अदा करना अभी तक बाकी रह गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, देर हो गया। ऐसे ही ट्रिप मुझे हमेशा ब्लेस करते रहिएगा गुरुजी। अब मैं अपना अगले सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। सारे संगत जी को जय गुरुजी। और गुरुजी, आप मेरे बच्चे पर, मेरे पति के ऊपर और मेरे ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। आपका अनंतम शुक्रिया, आपने मुझे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, निधि वन जी में सबके दर्शन करवाए, और उनके आशीर्वाद का मैंने लाभ उठाया। ये सब आपकी वजह से है, जमुना मैया के दर्शन करवाए। आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ गुरु पिता। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का दिन जब हम आपका सत्संग सुन के लंगर प्रसाद करके घर वापस आए, तो एक कबूतर था जो हमारे घर के बाहर बैठा था। उसको मेरी बेटी जो 5 साल की है उठा कर लाई और आपके स्वरूप के सामने रख दिया गुरुपा। उसने नतमस्तक होकर सर झुकाया। उसके थोड़ी ही देर बाद गुरुपा वो नीचे बेड के नीचे गया और वहाँ उसने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही मेरा बेटा आया, उसने देखा कि वो तो मरा पड़ा है, तो उसने कहा मम्मा कबूतर तो मर चुका है। मैंने कहा बेटा, गुरुजी ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट कटवाया, आप इसको ऐसा करो कि इसको ज़मीन में गाड़ दो। फिर उसने एक छोटा सा होल करके उसमें उसको मतलब दबा दिया। गुरुपा आज 16 तारीख को वीरवार वाले दिन गुरुपा हमारे घर के पास एक कुत्ती रहती है, जिसके जो उसको वहाँ से निकाल कर हमारे घर के बाहर फेंक दिया। गुरुपा आपका मैसेज बार बार आ रहा था कि दिवाली से पहले तुम पर मारण क्रिया किया जा रही है, तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। गुरुपा मुझे विश्वास है अपने पिता पर, मैं अपने ही पिता पर विश्वास करती हूँ, गुरु पर। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी, इसीलिए गुरु जी मैं इसलिए डरती हूँ गुरुपा, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपने मेरे परिवार को एक जोड़ के रखा है, और जो हम पर मारण क्रिया कर रहे हैं, कि हम पर गलत कार्य कर रहे हैं गुरुपा, मैं उनको कोई जवाब नहीं देती, ना मैं कुछ जानती हूँ। उनको जवाब आप ही देंगे, उनको आप ही देखोगे गुरुपा। आप फिर मैं अभी जैसे दुकान से आई तो वो बाहर फेंका हुआ था गुरुपा। एकदम से देख के मन ख़राब हो गया कि ये कौन है, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुपा फिर उसको मैंने उठाया और उसको बाहर फेंक आई। उसके बाद मैंने गुरुपा गंगा जल और आपके जल प्रसाद के साथ छिड़काव करा अपने ऊपर भी, और जहाँ वो फेंका हुआ था उसको भी साफ़ करने के बाद वहाँ पर भी गुरुपा। क्योंकि गुरुपा मैं जानती हूँ इस वक्त दिवाली है और करने वाले बहुत है जो हमारे पीछे पड़े हैं। आपने इस परिवार को जोड़ के रखा है, आप हमेशा इस परिवार को जोड़ के रखना। मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे पति अंकल, इन पर आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। जो आपके बच्चे हैं, मैंने गुरुपा पहले भी बताया था कि एक सत्संग में कि अब वो मेरा बेटा नहीं है, अब वो आपका बेटा है।
मैं तो सिर्फ एक माँ बन के उसके साथ हूँ। आप तो उसके पिता भी हो, माता भी हो, एक गुरु भी हो, एक दोस्त भी हो, एक सखा हो, सब कुछ हो आप उसके। मैं तो सिर्फ एक माँ ही हूँ, जो कि मैं एक माँ के नज़रिए से देखती हूँ। लेकिन गुरु पिता, आप तो उसको गुस्सा भी कर सकते हो, प्यार भी कर सकते हो, सही राह भी दिखाओगे, दोस्त बनकर उसको सही राह भी दिखाओगे। आपका मैसेज आया था कि उसको अपने दोस्त से थोड़ा दूर रहे, लेकिन गुरुपा वो मेरी नहीं सुनता, वो आपकी सुनेगा, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। वो अपने पिता की सुनेगा, माता की सुनेगा और गुरु की सुनेगा और दोस्त की सुनेगा, ना कि मेरी। इसीलिए आप ही समझा सकते हो उसको, आप ही उसको सही राह पर ला सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन गुरु पिताजी जो हम पर कर रहे हैं उनको आप ही देखो। मैं बिल्कुल शांत हूँ, वरना मैं इस वक्त बौखला जाती थी, घबरा जाती थी। लेकिन गुरुपा, मुझे पता है कि मेरे साथ वो हैं जो मेरे पिता हैं, मेरे साथ वो हैं जो भोले शंकर है, मेरे साथ वो है जो नीलकंठी है। मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। मेरे पिता मेरे साथ है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं घबराई, वरना मैं पहले बहुत घबरा जाती थी। अब गुरुपा, आपसे आपकी बेटी बनकर रह रही हूँ तो कोई डर नहीं है। आप ही देखोगे, आप ही उन लोगों को देखोगे, मैं नहीं। मैं कौन हूँ? मैं ना पहले देख चुकी थी, ना अब देख पा रही हूँ। अब आप ही देखोगे। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। आप मेरे परिवार को, जो कि अब आपका परिवार है, उसको हमेशा अपने साथ रखना, संभाले रखना, हर पल हर घड़ी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम पर आ रही मुसीबतों को दूर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।